बच्चों और युवा पीढ़ी पर गेमिंग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही आपको देश की युवा पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग का उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, आजकल बच्चों और बड़ों सभी में घंटों मोबाइल या टीवी पर गेम खेलने की लत देखी जा रही है। इस आदत का असर खेलने वालों की सेहत पर भी पड़ता है। यदि आपके बच्चे भी बहुत देर तक मोबाइल या प्ले स्टेशन पर वीडियो गेम खेलते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी का हो रहा है दुरुपयोग। टेक्नोलॉजी के इस दौर में युवा पीढ़ी के लिए मोबाइल ऑक्सीजन जितना जरूरी हो गया है। ऐसे में दिन प्रतिदिन मनोरंजन की चाहत में ऑनलाइन गेमिंग, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और कंप्यूटर गेमिंग आदि के बढ़ते ट्रेंड के चलते करोड़ों बच्चों का जीवन मिट्टी में मिल रहा है। एक अध्ययन से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में रहने वाले 20 साल से कम उम्र के लगभग 41% लोग ऑनलाइन गेम्स खेलने के आदी हो गए हैं। भारत जैसे विकासशील देश में ऑनलाइन गेम की लत एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद पॉपुलर गेम में से अधिकांश गेम हिंसक हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि अधिकांश बच्चे टीनेज आते आते ज्यादातर शराब, सिगरेट, हेरोइन, गांजा, शराब और बैड कंपनी के आदी हो जाते हैं। लेकिन आजकल महंगे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की लत और ऑनलाइन गेम खेलना भी एक नशा बन गया है, जो एक बार लग जाए तो छोड़ना बड़ा ही कठिन है। ऑनलाइन गेम्स के जरिए युवाओं को मानसिक रूप से विकृत करने का काम किया जाता है। ऑनलाइन गेम में प्लेयर्स को ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसको पूरा करने के लिए युवा किसी भी हद तक चले जाते हैं। बच्चे किताबों और पढ़ाई से हो रहे हैं दूर। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के कारण आज सैकड़ों बच्चों के पास अपने पर्सनल स्मार्टफोन और लैपटॉप आ चुके हैं। पढ़ाई के नाम पर ज्यादातर बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग कर ऑनलाइन गेमिंग में अपना समय बर्बाद करने लगे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में 120 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें पबजी गेम की लत के कारण मेंटल हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव देखा गया है। कई युवा बच्चे पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रश आदि गेम्स के आदी होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और तो और सुसाइड तक कर लेते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन गेम की आड़ में बच्चे अपने माता पिता का कत्ल तक कर देते हैं। कई युवा ऑनलाइन गेम में इन ऐप परचेज यानी कि टोकन या पास खरीदने के लिए इन ऐप खरीदारी कर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। गेमिंग से जुड़े सैकड़ों खौफनाक केसों की खबरों से गूगल भरा पड़ा है। आपको राजस्थान के नागौर का एक किस्सा बताते हैं। राजस्थान के नागौर में एक 16 वर्षीय लड़के ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी ताकि वो ऑनलाइन गेम खेलकर कर्ज चुका सके। 16 वर्ष के किशोर ने ऑनलाइन गेम टोकन खरीदने के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे और इस पैसे को चुकाने के लिए उसने अपने 12 वर्षीय चचेरे भाई का अपहरण कर अपने ही परिवार से फिरौती की मांग की। इससे पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 19 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी। लड़के को पबजी खेलने की लत थी और उसने अपनी बाइक भी बेच दी थी। उसके परिवार ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया था, जो उसे खेल में अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था। उसने अपने हाथों और पैरों को बांधकर अपनी एक तस्वीर ली और अपने माता पिता को भेज दी। उसने लिखा कि उसका अपहरण कर लिया गया है और अगर वो 4 लाख रुपए निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचाते हैं तो उसे मार दिया जाएगा। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि वो फर्जी अपहरण का मामला था, जिसकी योजना लड़के ने खुद ही बनाई थी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। वहीं मुंबई में बीते दिनों 14 साल के एक बच्चे ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। जांच में पता चला कि बच्चा ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलने का आदी था। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 6ठी कक्षा के एक छात्र ने ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपए गंवाने के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। क्या आप जानते हैं WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को बीमारी की श्रेणी में रखा है। 194 देशों की सहमति से गेमिंग को बीमारी माना गया है। WHO ने ये कदम सभी 194 सदस्य देशों की सहमति से उठाया है। इसका ड्राफ्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में ही बना लिया था, जिसके बाद जून 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर एडिक्शन को तकनीकी संबंधी व्यवहारिक समस्याओं की कैटेगरी में रखा था। इस कैटेगरी में पहले ही इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की ज्यादा इस्तेमाल की आदत को रखा गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर युवाओं, बच्चों और सभी को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वे गेमिंग और स्मार्टफोन के आदी ना हो और साथ ही टेक्नोलॉजी का सही उपयोग भी करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बच्चों को 3 साल की उम्र में पूर्ण सद्गुरु से नाम उपदेश दिलाकर पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति साधना करनी चाहिए। पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने
जाने से बालक कम उम्र में ही नेक विचारों और अच्छे आचार व्यवहार से परिपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर के सत्य भक्ति मंत्र का सिमरन करने से बालक के अंदर विकार और बुराइयां भी घर नहीं करती और वो नैतिक और संस्कारवान बन जाता है। पूर्ण सद्गुरु के सत्संग प्रवचन सुनकर बालक के अंदर अच्छे गुण आते हैं, जिसके कारण वो माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना और चोरी, जारी, ठगी, नशा आदि बुराइयों से दूर रहना सीख जाता है। सत्संग में बताया जाता है कि टीवी सीरियल, फिल्म, अश्लील गाने देखने, सुनने और गाने से तथा गेम खेलने आदि से युवा पीढ़ी में अश्लीलता और अस्थिरता फैलती है। इन साधनों से वास्तव में युवा मनोरंजन के नाम पर अपनी बर्बादी को आमंत्रित करते हैं। बचपन से ही सद्गुरु की शरण मिल जाने से बालक एक सुखी और नेक जीवन जीता है। वहीं माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, जो परमात्मा से डरकर जीवन जीते हैं। दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, परमात्मा ने हमें ये टेक्नोलॉजी, उपकरण, शिक्षा और तमाम सभी सुख सुविधाएं, इनका कुशलता से उपयोग कर परमात्मा को पहचानने के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान समझने, सत्संग सुनने और विश्व तक परमात्मा का ज्ञान पहुंचाने के लिए दिया है। यदि परमात्मा हमें सब सुविधाएं दे सकता है तो हमारे द्वारा इनका सही उपयोग और प्रयोग न करने पर हमसे वापस भी ले सकता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र पूर्ण सद्गुरु हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर सभी माता पिता व उनकी संतानें स्वयं को सभी तरह के बुरे संस्कारों और लतों से बचा सकती है। विश्व भर के दर्शकों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और एक नेक जीवन जीने की शुरुआत करें।